दोस्तों, हर रोज हम सभी अपनी जिंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं, तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। हम में से कई लोग कुछ किस्म के तनाव को झेलते हुए इतना आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे तनाव को यूस्ट्रेस कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये तनाव आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की क्षमता पर नेगेटिव असर डालता है। इस वीडियो में मैं आपको तनाव क्या है, तनाव के लक्षण, ज्यादा टेंशन लेने से नुकसान, टेंशन से बचने के उपाय और कुछ सरल स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा। पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस या तनाव होना सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। टेंशन होने पर एड्रेनलिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें पसीना आता है, सनसनी महसूस होती है और कई बार पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना खतरनाक है ये तनाव। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी में तनाव नहीं होता था, लेकिन वो करो या मरो की स्थिति को अपनाकर आसानी से इससे पार पा सकते थे। आज हमारे जीवन में तनाव की मात्रा और उनकी आवृत्ति भी कहीं ज्यादा है, लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है कि स्ट्रेस देने वाले हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का उत्सर्जन उस वक्त और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब हमें उनकी जरूरत ना हो। अगर तनाव लंबे वक्त तक रहे तो हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। इसका मतलब साफ है कि तनाव उस वक्त और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़े। क्या इस स्थिति से निपटने का कोई आसान और स्वस्थ तरीका हो सकता है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये पता लगा सके कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो हम मुश्किलों से और अधिक स्मार्ट तरीके से निपट सकते हैं। ज्यादा तनाव लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंच सकता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है, सेक्स लाइफ खराब हो सकती है। दोस्तों, यहाँ हम ये समझ ले कि तनाव को समझना क्यों जरूरी है, तो हम तनाव को आसानी से दूर कर सकते हैं। तनाव के कई कारण हैं। तनाव के कारण कई गंभीर मानसिक समस्याएं हो सकती है। भारत में हर 4 में से एक इंसान हर साल टेंशन की समस्या की चपेट में आ जाता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बार हम लोग काम करते हुए भी लंबे वक्त तक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लंबे वक्त तक अनदेखा किया जाए तो ये गंभीर समस्या में बदल सकता है। देश में टेंशन और डिप्रेशन का इलाज करवाने वाले मरीजों में से 3/4 महिलाएं हैं, लेकिन जो 3/4 लोग टेंशन और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं वह पुरुष है। क्योंकि डिप्रेशन और टेंशन ही सुसाइड के मामलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए इसके इलाज के महत्व की जरूरत को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा टेंशन होने पर उसके बारे में बात करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। काम का दबाव, बेरोजगारी, पैसा, अलगाव और कुछ अन्य कारण जैसे घर छोड़ना, पार्टनर से ब्रेकअप, नौकरी से बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, आपका स्वास्थ्य और मूड, मौसम, पार्टनर का निधन होना या गरीब न होना, तलाक के कारण परिवार टूट जाना, सेक्स और सेक्स से जुड़ी समस्याएं, नशाखोरी और ड्रिंक करना, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहार का शिकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे आजकल हम तनाव की परिस्थिति में आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जीवन में चढ़ाव उतार आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बनी रहे तो ये जिंदगी से जुड़ी बाकी चीजों को भी खराब कर सकती है। वैसे भी तनाव इसलिए कभी नहीं होता क्योंकि आप कमजोर है, बल्कि हमेशा इसलिए होता है कि आप उसकी मौजूदगी होने के बाद भी टेंशन को रहने दे रहे हैं और इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तनाव होने पर हमेशा चीजों का सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप लगातार नौकरी, पार्टनर या घर बदल रहे हैं तो ऐसे हालत में आपको हालत नहीं बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। अगर आपको इतना ज्यादा तनाव होता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी जैसा हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तनाव होने से पहले के कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें जानकर आप थोड़ी देर में होने वाले तनाव से पहले ही निपट सकते हैं। सामान्य से ज्यादा या कम भोजन करना, तेजी से मूड बदलना, आत्मसम्मान में कमी आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना, ज्यादा या कम सोना, कमजोर याददाश्त या भूलने की समस्या, जरूरत से ज्यादा शराब या ड्रग्स लेना, जरूरत से ज्यादा थकान या ऊर्जा में कमी होना, परिवार और दोस्तों से दूर दूर रहना, चरित्र से दूर हो जाना, ध्यान केंद्रित न करना और काम में संघर्ष करना, उन चीजों में भी मन न लगना जो आपको पहले पसंद थी, विचित्र अनुभव होना, उन चीजों का दिखना जो वहाँ है
ही नहीं। यह है टेंशन से पहले होने वाले सामान्य लक्षण। इसके अलावा टेंशन के कुछ शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें सिर दर्द, कब्ज या किसी खास अंग या शरीर में दर्द होना, डायबिटीज का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उससे बात करना हमेशा अच्छा होता है। हम लोगों में से कुछ के लिए सोशल मीडिया इसका सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन रिसर्च हमें बताती है सोशल मीडिया ही हम लोगों में से कई की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। ये कहावत काफी पुरानी है कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बात सच है। ये लोगों को बताने के लिए नहीं है, ना ही ये साबित करने के लिए है कि आप जरूरत में हैं और किसी दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि ये उनसे समझने के लिए है अगर वह उस तकलीफ में होते तो क्या करते। यकीन मानिए कई बार जब हम टेंशन में होते हैं तो आसान से आसान उपाय भी हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। इसलिए खुलकर संवाद करना भी बहुत जरूरी है। वैसे भी किसी से बात करना कौन सी बड़ी बात है। किसी से बात करना कपड़े धोने, कार धोने या कंप्यूटर पर गेम खेलने जैसा ही छोटा काम तो है। इसलिए ईमानदारी से बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात बता दीजिए जो आपको परेशान कर रही हो। दोस्तों, अगर आप हल्का सा भी तनाव महसूस कर रहे हो तो उससे निकलने के कुछ उपाय कीजिए। अपनी फीलिंग अपनों से शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ज्यादा परेशानी लगे, ज्यादा तकलीफ लगे तो बिल्कुल घबराए नहीं, डॉक्टर से सलाह लें। क्या कभी आपको जुकाम, दस्त या फिर बुखार की समस्या हुई है? इन बीमारियों के इलाज के लिए आप जरूरी डॉक्टर के पास गए होंगे। अगर हाँ, तो फिर टेंशन होने पर डॉक्टर के पास जाने में हिचक क्यों? अगर आप वाकई टेंशन से उबरने में मुश्किल महसूस कर रहे हो तो बेहतर है कि बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। मनोचिकित्सक वाकई बहुत धैर्य से मरीज की बात सुनते हैं और वह आपकी समस्या को औरों से बेहतर समझते हैं। उनके सामने बात रखने से वह न सिर्फ आपका सही इलाज कर सकते हैं बल्कि आपकी जिंदगी को नई राह भी दिखा सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्या भी उतनी ही आम बीमारी है जितनी की जुकाम या बुखार होना। अगर आप उनके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो फिर टेंशन के इलाज के लिए क्यों नहीं। संकोच छोड़ दीजिए और डॉक्टर से इन मामले में बात कीजिए। और इस बात का ख्याल रखें कि अपनी बॉडी को स्वस्थ और फिट रखें। हेल्दी खाना खाएं जो आपके मन को भी फिट रखेगा और तनाव से बचाने में पूरी मदद करेगा। अंत में इतना ही कहूंगा, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो।